Hello everyone, welcome to DBRA classes. Myself Kundan कुमार हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2 यानी कि भारती भवन क्लास 10वां का मैथ के सभी प्रश्नों का हम हल निकालेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के आज हम प्रश्नों का हल करते हैं। जिसमें देखिएगा, जिसमें 1 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर प्रश्न है, यदि b बराबर AC तो BA डैश का गुणज है। तो हम इस प्रश्न का हल निकालने से पहले कुछ हम थ्योरी को देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, यदि पूर्णांक a और b इंटू ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए एक पूर्णांक q ऐसा मिले कि b बराबर ए क्यू हो, तो हम कहते हैं कि a b को विभाजित करता है या b a से विभाजित होता है। तो b को a का गुणज या अपवर्तक और a और b का भाजक या अपवर्तक कहते हैं। तो यहाँ b को a का क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 नंबर है, यदि b बराबर AC तो b a का क्या है? तो थ्योरी के अनुसार चलेंगे तो यहाँ एक तो अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 72 और b का मान 9 है तो r का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर भाग एल्गोरिदम दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a का जो मान है ना, a का मान कितना है? 72 बराबर b का मान कितना है? 9 और q का मान हमको पता नहीं है, तो इसको हम q लिखेंगे, प्लस में r लिखेंगे। तो यहाँ 72 को हमको क्या करना है? 9 से भाग देना है। तो 72 को हम अगर 9 से भाग देंगे तो 9 अठे 72। यहाँ देखिएगा 9 अठे 72, क्या हुआ? 72 कट गया, शेष कितना बचा? 0। तो यहाँ पर 9 गुने q का मान कितना आया? q का मतलब होता है भागफल। तो भागफल कितना है? 8, प्लस में शेष कितना बचा? 0। तो यहाँ 9 कितना आ गया? 72, a के बराबर आ गया। तो इसलिए जो q का मान होगा वो होगा 8 और जो r का मान होगा वो होगा 0। तो आइए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 4, q का मान 5 और r का मान 1 है तो a का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। सूत्र मेरा होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r। यहाँ हमको a का मान निकालना है, जिसमें b का मान कितना दिया हुआ है? 4 गुने q का मान कितना है? q का मान है 5 प्लस r का मान दिया हुआ है शेष। देखिए यहाँ पर 4 बचे 20 और प्लस 1 कितना आ गया? 20 और 1 21, यानी कि a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया 21 इसका आंसर हो गया। तो प्रश्न 1 का अब हम 4 सॉल्व करेंगे। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 37, b का मान 4 और r का मान 1 है तो q का मान ज्ञात करना है। ये भी वैसे ही बनेगा, सूत्र वही होगा a बराबर बी क्यू प्लस में r। a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 37, हम लिखेंगे 37 बराबर में b का मान दिया हुआ है 4, q की वैल्यू पता नहीं इसलिए q को q रहेंगे और r का मान दिया हुआ है 1। हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 4q प्लस में 1 और ये जो 37 है इधर उठा के लाएंगे तो क्या चीज़ में आएगा? माइनस में, इक्वल टू में 0 लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 4q, एक प्लस में है और ये क्या है? माइनस में, तो घटेगा होगा 36 इक्वल टू में 0, यानी कि 4q बराबर में कितना हो जाएगा? 36, यानी कि q बराबर हो जाएगा 36 बट्टा में 4। अगर आप काटोगे तो आ जाएगा 9। देखिए अगर आप इसे सरल भाषा में भी समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप अगर कितना है यहाँ पर 37 है, 37 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 4 नवा कितना आएगा? 36 ही आएगा ना। और 36 जब आएगा तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा? 1। तो हाँ, हमारा r का मान तो 1 दिया ही था ना, मेरा b का मान 4 था और a का मान 37 था, तो मेरा q का मान निकालना था तो q का मान तो 9 ही निकलेगा ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो।
तो अब हम अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस में 8 तो मस 92 12 बराबर मस 12 डैश 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 उसके आगे का भी हमको लिखना है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार अगर हम चलेंगे तो दिया हुआ है पहला का 5 नंबर 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस में 8। ये भी आपके उसी सूत्र के अनुसार ही, लेकिन इस पर मौसा ज्ञात करना है। तो अगर देखिएगा आप यहाँ पर 92 का अगर हम मौसा निकालेंगे 12 से, तो 12 सत्ते कितना आ जाएगा 84। 12 सत्ते 84, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8। पूरी तरह से नहीं कटा तो आगे का प्रोसेस भी होगा। फिर हम आगे नोट करेंगे 12 कितना से काटेंगे 8 से, 8 इकाई 8, शेष कितना आ गया 4। फिर अभी नहीं कटा, फिर इसको उतारेंगे 8 को, तो आ जाएगा 4 दूना 8। मेरा यहाँ पर पूरी तरह से कट गया, यानी कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस में 8। तो मौसा का जो है अगला प्रोसेस याद करना था। तो यहाँ पर आपका ए देखिए बिल्कुल ये सूत्र से ही काम कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए का मतलब होता है आपका, ए का मतलब हो गया यहाँ 92, बी का मतलब हो गया यहाँ पर भाजक जो 12 है, और क्यू का मतलब हो गया भागफल जो कि 7 है, और आर का मतलब हो गया 8 है। तो आगे का काम करेंगे। तो आगे यहाँ कितना है 12, तो अगर हम 12 का करेंगे तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 8 गुने में कितना 1 और प्लस में कितना 4 आ गया। फिर आगे क्या है, फिर है 8 का निकालना, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 4 गुने में 2 और प्लस में कितना 0, क्योंकि यहाँ पर शेष नहीं बचा। तो जो आंसर थी मेरी 92 और क्या था 12, और उसके बाद कुछ भरना था, यहाँ पर 12 था और डैश 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 था। तो यहाँ पर 12 का जो भाजक है, 12 का भाजक कितना है, भाजक 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। फिर अगला भी था, तो आगे का क्या हो जाता, यहाँ पर 8 और 4 हो गया आंसर इसका। तो हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 का 6 कह रहा है कि 42 बराबर 35 गुने 7 35 गुने 1 प्लस में 7, तो 35 बराबर 7 गुने 5 इक्वल टू 0। तो मश 42 और 92 का आगे का होगा आंसर। तो लिख देखते हैं क्वेश्चन को भी। यहाँ 35 क्या है, पहले 42 और 35 का निकालते हैं। 42 पहले यहाँ पर 42 और 35 से इसका मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 35 इकाई 35, शेष आ गया 7। फिर आगे क्या है 35, यानी कि 35 7 बचे 35, क्या हुआ कट गया। तो दिया हुआ है यहाँ पर 42, सूत्र के अनुसार चलिएगा तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे दिया हुआ है 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस में कितना 7। तो आगे का जो प्रोसेस है 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस में कितना 0, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से कट गया हुआ है। तो जो आंसर हो जाएगी, जो 42 और 35 थी ना, उसके बाद की जो आंसर हो जाएगी वह कितना 35 और 7 हो गया। तो हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरा 2 नंबर भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर का मान बताना है, जिसमें 2 का 1 कह रहा है कि ए बराबर 10 और बी बराबर 3। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ 2 नंबर का एक प्रश्न है, ए बराबर 10 और बी बराबर 3। तो हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए का मान 10 दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ 3, और क्यू और आर का निकालना है, तो क्यू प्लस में आर। पहले तो आप 3 से इसको भाग दोगे, लिखोगे यहाँ पर 3 3 तिहाई 9 और शेष कितना आ गया 1। तो जो मेरा भागफल आया है ना, उसी को हम क्यू बोलते हैं, और जो मेरा शेष आया है उसे हम क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणे 3, क्यू का मान कितना आया है 3 आया है, आर का मान कितना शेष आया है 1। तो यहाँ पर मेरा निकल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू बराबर 3 और आर बराबर 1 आंसर।
तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 का दूसरा। 2 का दूसरा क्या कह रहा है कि a बराबर 4 और b बराबर 19। तो सूत्र के अनुसार चलिएगा, 2 का दूसरा जिसमें a का मान दिया हुआ है 4 और b का मान दिया हुआ है 19। सूत्र होता है मेरा a बराबर बी क्यू प्लस में आर। a का मान कितना दिया हुआ है 4 बराबर b का मान कितना दिया है 19 क्यू प्लस में आर। तो यहाँ देखिएगा, हमको इस 4 से 19 को भाग नहीं देना, हमको 19 से 4 को भाग देना है, क्योंकि जो मेरा भाजक है वो कितना है 19 है। भाजक को ही ना उसमें भाग देंगे भाज्य में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। देखिए 4 सबसे बड़ी बात छोटी संख्या है, तो यहाँ पर सीधा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर 19 है ना, तो 19 को हम अगर 0 से गुना करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। और r का मान कितना मेरा 4 मान लेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो q का मान होगा वो कितना होगा 0 होगा और r का मान होगा 4। दूसरा के तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो a बराबर 81 और b बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है 81 और b बराबर दिया हुआ है मेरा कितना, तो 3। यहाँ सूत्र के अनुसार होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना दिया हुआ है 81 और b का मान कितना है 3 और q कितना है, q है मेरा नहीं दिया हुआ है और r का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर हम 81 को कितना से भाग देंगे 3 से। 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, 2 और 1, 3 सत्ते 21 कट गया। कितना मेरा आया भागफल, क्यू का मान कितना आ गया, क्यू का मान हो गया मेरा 27, यानी कि 3 गुणे 27। यहाँ पर आर का मान यानी कि 0 आ गया, शेष नहीं बचा, तो इसलिए यहाँ पर 0। तो क्यू का मान हो जाएगा 27 और आर का मान हो जाएगा 0। हाँ, तो जो अगला प्रश्न है 2 का 4 नंबर, जो कह रहा है कि a का मान है 27 और b का मान है 2। तो यहाँ पर 2 का 4 नंबर प्रश्न है a बराबर कितना है 27 और b बराबर कितना है 2। तो यहाँ सूत्र के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस में आर। a का मान कितना है 27 बराबर में b का मान कितना है 2 और q का मान और r का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप 27 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इकाई 2 कट जाएगी, 7 उतरेगी तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, कितना आ गया शेष में 1। तो यहाँ मेरा जो भागफल आया है, जो भागफल है वही तो मेरा q होता है ना, तो 2 गुणे 13 और r का मान कितना आया है 1। तो मेरा क्या हो गया, q बराबर कितना हो जाएगा 13 और r बराबर कितना हो जाएगा 1। हो गया, आंसर आ गया इसका।